देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं और सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि देश के सभी जो लोग हैं वो कोई ना कोई सकारात्मक सहायता करें। ये सहायता कई तरीके से हो सकती है। उन सहायता कई तरीक़ों से इस प्रकार से हो सकती है कि या तो हम फाइनेंशियली मदद करें या तो हम सरकार को ये नीति बताएं कि किस तरह से सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। क्योंकि ये जो दुश्मन है ये काफ़ी लग रहा है कि ताकतवर है और इसको हराना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसको हराना है तो उसके लिए एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। सरकार को एक जो है स्ट्रॉन्ग कदम उठाना पड़ेगा, तभी जा कर के उन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी सेना किसी दुश्मन से लड़ाई करती है तो उस लड़ाई से लड़ने के लिए जो है पूरे दिमाग का इस्तेमाल करती है। पहले नीतियाँ बनाती है, नीतियाँ बनाने के बाद ही उनको हल करती है। पहले रणनीति तैयार किया जाए। अगर रणनीति आपकी बेहतरीन है और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप ज़रूर समस्या को हल कर पाओगे। इसी प्रकार से जो है मैंने कुछ सुझाव यहाँ रखे हैं। अगर सरकार को या किसी भी व्यक्ति को ये पसंद आते हैं तो वो सरकार के समक्ष इन नीतियों को रखे। हो सकता है कि इससे हमें बड़ी कामयाबी हासिल हो सके और इस लड़ाई में एक आम इंसान, एक सरकार और भारत देश की जीत हो सके। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने सबसे ऊपर लिखा है कि कोरोना से जीत कैसे। ऊपर से इन समस्याएं यानी समस्याओं के ऊपर हम चाहते हैं कि समस्याओं विचार करते हैं समस्या क्या है। समस्या पर अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की। दूसरी जो बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है शॉर्टेज ऑफ हेल्थ स्टाफ्स की। तीसरी जो समस्या आ रही है वो आ रही है इंक्रीज द नंबर्स ऑफ पेशेंट्स। और ये सारी समस्या आ रही है। अब इन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऑक्सीजन की समस्या क्यों आ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या कि ऑक्सीजन की जो है शॉर्टेज आ रही है। शॉर्टेज इसलिए भी है कि हम ये देखते हैं कि अधिकतर जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पर ऑक्सीजन हमें पहुँचाना है वो, क्योंकि हमने अगर इस तरह के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसके लिए अगर एक ही जगह पर हम एक बड़ा सा जो है कोविड के लिए पूरी जो है स्ट्रक्चर तैयार कर दे, जहाँ पे स्ट्रक्चर देखो मैंने किस तरह से स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने ये किया है कि यहाँ पर मैंने ये जो बनाया है ये ग्लासेस वाला है, जहाँ पे यहाँ पेशेंट्स के लिए बनाया है पूरे का पूरा स्ट्रक्चर्स। और इसमें मैंने ये तैयार किया कि ग्लास होगा, बोथ ऑफ साइड ग्लास, इधर भी ग्लास होगा। और यहाँ से अगर कोई भी नर्स स्टाफ या कोई भी जो है मरीजों पर कंटिन्यूस ध्यान दे सकती है। साथ ही साथ ये कोशिश किया जाए, क्योंकि एक जगह होने पर एक दूसरी जो मेन समस्या है वो आप कम कर सकते हैं। वो समस्या है शॉर्टेज ऑफ हेल्थ की भी, क्योंकि इससे समस्या जहाँ ऑक्सीजन क्योंकि गाड़ी अगर एक जगह आप बनाओगे तो वहीं गाड़ी को जाना होगा। हम कंटिन्यूस वहाँ पे गाड़ियों को स्टैंड कर सकते हैं और कंटिन्यूस जो है एक गाड़ी आ सकती है दूसरी गाड़ी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पार्ट में जो है अलग अलग भाग में हॉस्पिटल्स हैं। और ये हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन पहुँचाने में जिस तरह की समस्या का सामना कर रही है सरकार, क्योंकि ना पहुँचने से ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जो है डेथ हो जा रही है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसे एक जगह पे करें जिससे ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही जगह सप्लाई करने में आसानी रहेगी। एक के बदले हम दो बनाएं, लेकिन इसको इतना नज़दीक बनाएं कि जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। क्योंकि हम जानते हैं क्रायोजेनिक जो टैंक्स हैं वो हमारे देश में भी बहुत कम है। इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है बल्कि जो पहुंचाने वाले फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं कम है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की या हेल्थ वर्कर्स की। मैं बता दूं ये समस्या को कैसे हल किया जा सकता है।
इस समस्या को अगर हम हल करने की कोशिश करें तो उसकी भी यही है कि स्टाफ जो है, क्योंकि अगर किसी हॉस्पिटल में मान लेते हैं सफदरजंग का स्टाफ है तो वो लिमिटेड है, वो अगर काम करेगा तो थक सकता है, क्योंकि आप उसको बार बार रिलैक्स करने का मौका नहीं देंगे। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि लास्ट में थक हार के स्टाफ भी कम पड़ जाएंगे, हो सकता है कि ज़्यादा जो स्टाफ है वो इन्फेक्टेड हो जाए, इससे भी दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा जो, क्योंकि अगर हम एक ही या दो जगह पर हम इसके सेंटर्स बना दें तो ये होगा कि वहाँ पे हम डॉक्टर्स जितने भी हैं दिल्ली के उसको एक जगह पे ला सकते हैं और नर्सेस को ला सकते हैं और जो भी स्टाफ्स हैं उसको हम ला सकते हैं, जनरल जो भी यहाँ पर होता है। इससे ये होगा कि एक टर्न में जो है कुछ डॉक्टर्स जो है वो हेल्थ पे नज़र रखेंगे, दूसरे टर्न में जो है दूसरे डॉक्टर्स आके हेल्थ के लिए रख सकते हैं नज़र। क्योंकि अगर हम देखें दिल्ली में डॉक्टर्स को एक ही जगह अगर हम दो जगह पे कर देते हैं शिफ्ट, तो वहाँ पर क्या होगा कि डॉक्टर्स की भी कमी नहीं रहेगी और वो हरासमेंट से भी बच सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हेल्थ वर्कर्स और भी जो है हमें काफ़ी अच्छा हेल्प मिल सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ दी पेशेंट्स हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और एक चीज़ बता दूं, भारत का एक भाग्य बहुत अच्छा है कि लोग हार नहीं मानते। अभी हम ये सोचें कि आधे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में पड़े हैं और अधिक से ज़्यादा जो हैं वो घर पे हैं जिनका इलाज फैमिली और लोग कर रहे हैं। और इसीलिए जो है अभी बर्डन सरकार पे कम है, लेकिन अगर इसी तरह से पेशेंट बढ़ते रहे तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर के हम काफ़ी अच्छा जो है काम कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी हमने समस्या देखी कि दिल्ली में इसका हल किया जाना बहुत आसान है, क्योंकि दिल्ली में जो है, जो कि नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बोली जाती है, वहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं और एकदम नज़दीक नज़दीक हैं और उनको जो है हम एक तरह से ऐसे सेंटर्स बना सकते हैं जहाँ कोविड पेशेंट का इलाज भी हो सकता है और उसमें स्टाफ्स क्वार्टर्स भी आसपास बहुत सारे हैं। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे डॉक्टर्स, नर्स, उनके सभी के ठहरने का बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों पे गौर किया जाए, जिससे कि समस्या हो जो भी हो उसको हल किया जा सकता है। क्योंकि हमने ये एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ये चाइना में भी किया गया था कि एक ही जगह या दो जगह सेंटर्स बना दिए गए थे। बड़े राज्यों में दो या दो से अधिक सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे भी जो है हेल्थ वर्कर्स और सभी को लगाया जा सकता है। हमें एक नियोजित तरीके से इस पे वार करना है, ना कि हमें पॉलिटिकल इशू पर ज़्यादा ध्यान देना है और एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है कि अभी हम पब्लिक के हेल्थ को बचाने के लिए जो है महत्वपूर्ण कदम उठाएं, ना कि बदले की भावना से आपस में रह जाएं और इसी बदले की भावना से कहीं ये ना हो कि पूरे भारत जो है एक नर्क और एक शमशान के रूप में बदल जाए। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें और इस समस्या पर एक जो है तगड़ी लड़ाई और एक जो है किया जा सके और इसको हराने के लिए अपना जो प्रयास करें और जो कि सार्थक हो, पॉजिटिव हो और कम्प्लीटली हो सके। मैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मैं आपका जो है बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और सरकार के समक्ष भी ये नीतियाँ जा सके, रणनीति जा सके और इसके समाधान और इससे लड़ने का यही एक महत्वपूर्ण तरीका है। धन्यवाद।